हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। और आज मैं फिर हूँ आपके साथ नए ब्लॉग और नई सोच के साथ। देखिए, आज अगर भाई भाइयों की लड़ाई हो रही हो ना, तो दुनिया बहुत खुश होती है कि भाई हमारी रोटियां सीखने का टाइम आ गया। दो रोटी कभी उधर सेक के लाएंगे, कभी इधर लेके रहेंगे। मजे, यानी कि अपनी आत्मा को शांति देना, आत्मा को ये जो उनका मन होता है ना बेकार की बातों से खुश होना, वो चीज़ के लिए वो खुश हो जाते हैं कि अच्छा है किसी के घर में फूट पड़ी है, अरे हमें टाइम तो मिलेगा मज़े लेने का। बहुत कम लोग हैं जो एका करवाते हैं किसी दुख को समझते हैं कि अरे भाई भाइयों में लड़ाई होना, कुटुंब में अलग होना, ये बहुत बड़ी गुनाह है। पहले लोग बाग अगर माना कोई नहीं आ रहा किसी की शादी ब्याह में, तो चार बंदे गांव के जाते थे, बड़े लोग जाते थे और मना के लाते थे, और उस आए गए का सम्मान भी होता था कि हाँ भाई आज हम मना के लाए हैं, और उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन आज अरे रूसने देना, हम है ना तेरे साथ, हम करेंगे तेरा काम। आज जो भी देखो यही करता रहता है कि भाई किसी के घर में आग लगे कि हमारे घर में तो लग रही है, इनके घर में भी आग लगे, जो हम भी तमाशा देखें, ये मेरे कर देगी मैं इसके कर दूंगी। और राजी हो जाते हैं बाहरी परिवारों से, बाहरी लोगों से, अपने लोगों से नहीं। पहले दो परिवारों में लड़ाई होती थी तो समझाया जाता था, जिसकी गलती होती थी उसे डांटा जाता था। यूं नहीं कि अगर वो मेरा प्यारा है और उसकी गलती है तो उसको समझाया नहीं जाएगा, तो भी उसे समझाया जाता था कि भाई तेरी बने तो बने, मैं तो सही बात कहूंगा। युधिष्ठिर था और दुर्योधन था, दोनों भाइयों के बीच में एक जमीन जायदाद को लेके ही तो वो हुआ, एक नारी के पीछे तो युद्ध हुआ, और धर्म और अधर्म का युद्ध हो गया। लेकिन बहुत लोगों ने उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन जो हठा बंदा होता है ना, हठीला बंदा होता है, जिसके जिद्दी बंदा होता है, जिसको अपनी गलती होने के बाद भी ये महसूस नहीं होता कि मेरी गलती है, वो कभी गलती मानेगा ही नहीं, चाहे तुम कितना ही कह लो। दुर्योधन को बंदा बंदा कहता था तू गलत है, तू गलत है, तू न्यायपूर्वक नहीं चल रहा, न्यायपूर्वक नहीं चला। लेकिन वो कहता था मैं हूं और मेरी सोच है। वो किसी को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं था। ऐसे लोगों का ही विनाश है। ये महाभारत ऐसे लोगों के कारण ही हुई है, जिद्दी बंदों के कारण, बड़ों का आदर ना करने के कारण, और एक माँ बाप का जरूरत से ज्यादा पुत्र मोह, उसके कारण ये महाभारत हुई। नहीं, दुर्योधन की टीम में इतने इतने बड़े दिग्गज थे, तब भी वो महाभारत हार गए। लेकिन युधिष्ठिर के पास सेना भी कम, 7 और 4 का अंतर था। दुर्योधन की तरफ 7% थी, तो यहाँ पे 4% की सेना थी, और तब भी युद्ध युधिष्ठिर जीते। क्यों? क्योंकि वहां धर्म था और भगवान थे। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, जहाँ पाप है वहाँ तो नाश ही नाश होना है, वहाँ भगवान कोई ना होते हैं। और समझाने वालों को भी अकल देने लगते हैं ऐसे घमंडी लोग। दुर्योधन के पास अगर कोई अच्छा आदमी था तो वो था कर्ण। उसकी टीम में अगर कोई सही बंदा था तो कर्ण। लेकिन कहते ना, कई बार ऐसे इंसान का एहसान भी सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि जिसके तुम ऋणी हो रहे हो उसके बारे में पहले सोचो कि वो बंदा कैसा है। यूं नहीं किसी का भी ऋण ले और फिर वो ऋणी होने के बाद ऋण उतारना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या तो लेने को पता हो, क्या देने को पता हो। लेकिन जब लेने वाले ने दुनिया में फैला रखा और देने वाले ने भी दुनिया में फैला रखा हो, तो वो ऋण नहीं रहता, वो एक तरह का इतना बड़ा वो हो जाता है कि ये उतारे बिना हम जा नहीं सकते। तो कर्ण उसके ऋण के नीचे दबा था कि उसने उसे अंग देश का राजा बनाया था और मित्रता का हाथ बढ़ाया था। तो कर्ण इस चीज से बंधा हुआ था, नहीं तो वो सूर्य का पुत्र था। लेकिन जो शुकनी था, जिसे दुर्योधन सबसे बड़ा शुभचिंतक मानता था अपना, कि इससे बड़ा शुभचिंतक मेरा कोई है ही नहीं, यही मेरा भला बुरा सोच, मतलब ये मेरा अच्छा सोचता है जो कुछ, और वही तेरे घर के सत्यानाश की जड़ था। आजकल के लोगों को यही नहीं पता था, उनके पास जो उनके साथ घूम रहे हैं
वो उनके हितैषी नहीं है, वो उनके शुभचिंतक नहीं है, वो ही उनके घर का नाश चाहते हैं। वो खुश होते हैं और सामने मुंह पे ये दिखाते हैं, अरे मैं तेरे लिए ही मर रहा हूँ, तेरे लिए ही मर रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोगों का भी भला नहीं होता, ऐसे लोगों का भी अंत बुराई होता है, जैसे शुकनी का हुआ। हमेशा अगर कोई सही बात समझा रहा है तो उसे समझना चाहिए। दुर्योधन इतना हठीला था कि कृष्ण जी भगवान नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, और उन्होंने युद्ध से पहले शांति दूत बन के गए। जबकि द्रौपदी इस चीज से नाराज थी कृष्ण जी से कि वासुदेव आपको मेरे केस खुले नहीं दिखते, आपको दुर्योधन ने जो मेरे साथ किया वो नहीं दिखता, दुशासन जो मेरे बाल पकड़ के खींच के लाया था वो तुम्हें नहीं दिखता, दुर्योधन ने जिसने कहा इसको 5 पत्नी पति वालियों को मेरे जांग पे बैठाओ वो तुम्हें नहीं दिखता, कर्ण ने जो मुझे लज्जित किया वो नहीं दिखता। अगर आप शांति दूत बन के चले भी गए और इन भाई भाइयों में एक का हो भी गया, मैं फिर भी नहीं मानूंगी। मेरा भाई युद्ध लड़ेगा, मेरा बाप युद्ध लड़ेगा, और जब तक मैं दुशासन की छाती के से खून निकले से लहू से अपने बाल नहीं धुलूंगी इतने मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। कृष्ण जी ने कहा, उसको भी समझाया कि इतना घमंड अच्छा नहीं, कुछ बातें समय पे छोड़ दो। और वो शांति दूत बन के दुर्योधन के यहाँ गए। वहां पे पता लगा कृष्ण जी भगवान आ रहे हैं। भाई भगवान तो उस टाइम उन्हें कोई मानता ही नहीं था, जो जानकार थे वही मानते थे, बाकी जिनकी बुद्धि पे पर्दे पड़े हो ना, क्या विनाश काल विपरीत बुद्धि, उन्हें भगवान सामने भी आ जाए तो नहीं दिखता। तो उनका भव्य स्वागत किया गया आने के उसमें, और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र सबने मिलकर उनका स्वागत किया, और उनको गिफ्ट के तौर पे एक गऊ, बहुत सुंदर गाय, ये आपके लिए गिफ्ट है, ये आप लेके जाना जब जाओगे। कहते ठीक है। वो तो कहता है कि भाई आप विश्राम करें, काफी दूर रास्ते से आयो, आप आराम करो अपने कक्ष में, या आप नहा लो धो लो और फिर खाना खाओ, और दुशासन के मतलब कमरे में आप विश्राम करें। तो दुर्योधन उचक के बोलता है कि नहीं नहीं, वासुदेव मेरे कमरे में विश्राम करेंगे और मेरे साथ खाना खाएंगे। वो उसको रोटियों के मतलब अपने खाने का नाश जो होता है, खाने का टाइम होता है कि आप मेरे साथ भोजन करें। तो वो कहता है, कृष्ण जी भगवान वासुदेव भगवान कहते हैं कि मैं एक दूत बन के आया हूँ यहाँ पे, मैं कोई राजा बन के नहीं आया हूँ, मैं एक तरफ से दूत बन के आया हूँ। तो मैं स्वागत नहीं लूँगा, मैं आम घर में ठहरूंगा। और रही दुर्योधन की बात, दुर्योधन से तो अभी ना मेरी मित्रता है ना मेरी दुश्मनी है, और खाना 2 ही जगह खाया जाता है, जहाँ पे या तो रिश्तेदारी हो या मित्रता हो। ना ये मेरे मित्र हैं और ना ये मेरे कुटुंब है। तो वो उसके खाने पीने को छोड़ के कहते हैं मैं विदुर के घर खाना खाऊंगा। विदुर के घर जाता है, कहते ना दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाया रे। और विदुर के घर जाके साग रोटी खाते हैं और इतने खुश हो जाते हैं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं ठीक है, कल हम राज्यसभा में मिलेंगे। राज्यसभा लगी होती है, शांति दूत के तौर पे वासुदेव आते हैं। तो एक रात पहले दुर्योधन ने पहले अपने मामा से कह दी, ये वासुदेव अपने आप को समझता क्या है, ये ग्वाला गाय चराने वाला, इसकी औकात ही क्या है, ये क्या समझता अपने आप को, मेरे खाने को ठुकरा दिया। मैं तो उसे रोटी खिला के अपने साथ इसको इज्जत दे रहा था, लेकिन कईयों को इज्जत रास नहीं आती। अगर इसने कल राज्यसभा में कुछ भी मेरी ऐसे बेइज्जती करी या कुछ भी अपशब्द बोले तो मैं इसे उसी टाइम बंदी बना लूंगा। उसने अपने मामा को पहले ही एक रात पहले वार्निंग दे दी थी। तो
राज्यसभा लगी हुई थी, राज्यसभा लगी हुई थी, आगे सब बैठे हैं, वासुदेव जी भी आगे और बैठे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, आपस में एक दूसरे का स्वागत कर लेते हैं जैसे सुबह की रामरमी होती है, और कहते हैं भाई आगे इस क्रिया को चलाया जाए कि वासुदेव जी आप क्या प्रस्ताव लेकर आए हो। तो वो कहता है ये प्रस्ताव नहीं है, ये एक बहुत जरूरी समझ वो है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, नहीं तो इस युद्ध से कितनी लाशें, कितने कुटुंब, कितने पुत्र, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, ये आप युधिष्ठिर जी समझ नहीं सकते महाराज। अगर द्रौपदी का चीरहरण हुआ है तो इसका दोषी शुकनी को नहीं माना जा रहा, दुर्योधन को नहीं माना जा रहा, इसका दोषी आपको माना जा रहा है, क्योंकि आपकी राज्यसभा में ये हुआ। आपकी पुत्र वधू के वस्त्र हरण किए गए, तो आप राजा हो, इस चीज को मानो। और बहुत समझाते कृष्ण जी कि ये युद्ध ना हो, कुटुंब को एक करो, कुटुंब को एक करो। एक कुटुंब होगा तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी राज्य की, चारों तरफ ही आपका राज्य होगा, क्योंकि दुर्योधन भी उन्हीं का पुत्र है, धृतराष्ट्र भी, युधिष्ठिर भी उन्हीं का पुत्र है। इतने में दुर्योधन उछल के आके कहता है कि प्रस्ताव बताओ, क्या प्रस्ताव है। तो वो कहता है कि भाई 5 पांडव की तरफ से मैं आया हूं, और जो आज मैं कर जाऊंगा वो मेरा कहना मानेंगे, वो चू भी नहीं करेंगे। आप उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दो, जो आपने जुए में झूठी चालबाजी खेल के जीता है, उसको लौटा दो। लेकिन दुर्योधन कहता है ये नहीं हो सकता वासुदेव, ये नहीं हो सकता। अरे वो अज्ञातवास काटना जाना चाहिए उन्हें, और वो मुझसे उन्हें वनवास काटने जाना चाहिए, और वो मुझसे आके कह रहे हैं कि ये राज्य दे दे, इंद्रप्रस्थ दे दे। इंद्रप्रस्थ तो मेरा है, मैं सुई भी ना दूं उसको। इसके अलावा कोई प्रस्ताव है तो बताओ, मैं उस पर विचार करूंगा। तो कृष्ण जी भगवान कहते हैं ठीक है, मेरे पास दूसरा भी प्रस्ताव है। तो वह कहते हैं क्या प्रस्ताव है। तो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि देखो आप इतने बड़े संसार के राजा हो, माना जैसे आज मोदी है, पूरे वर्ल्ड का मतलब पूरे हमारे भारत का राजा है, तो वो अगर 4 शहर किसी को दे दे रहने के लिए, 4 स्टेट दे दे, तो क्या चला जाए, 5 स्टेट दे दे, और आपस में भाई भाई हैं। तो उसने कहा कि 5 गांव दे दो आप उन्हें, 5 भाइयों को एक एक गांव दे दो, 5 भाई अपना गुजारा कर लेंगे और खा लेंगे, मत दो राज्य उनका, हड़प लो, ले लो उस राज्य को। तो कहता है तू उसे 5 गांव कह रहा है, मैं तो सुई जितनी जगह ना दूं उसको। यह भी प्रस्ताव मुझे पसंद नहीं है। तो वो कहता है तू काल को चुनौती दे रहा है, और शिव भक्तनी गांधारी को क्यों विवश कर रहा है कि तेरे वो शव पे रोए। कहता है वासुदेव, एकदम चिल्ला के पड़ता है, मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि तुम भोजन करो, और तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, और आज तुमने मेरी माँ का, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता शांति दूत की जगह, तो पितामह भीष्म कहते दुर्योधन चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात करते हो। कहते वासुदेव कहते हैं कि आप शांत रहो, इसको बोलने दो। हाँ क्या करते अगर मैं शांति दूत ना होता। कहते मैं उसकी जीभ खींच लेता हलक में से और बंदी बना लेता। तो कहते हैं वासुदेव जी कि ठीक है, तुम ये भी करके देख लो, और युद्ध की फिर मतलब अपने भाइयों की और अपने शव पे रोने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे वो ऐसे बोल के चलते हैं तो दुर्योधन कह देता है उनको सबको कि इसको गिरफ्तार कर लो, सैनिकों। सैनिक अपनी तलवारें लेकर उसको घेरते हैं। भगवान अपना जो विराट रूप दिखाते हैं, जो उनका है ज्योति को कोई पकड़ सकता है, और ये बड़े सारे हो जाते हैं, कोई इस पर यूं नजर उठा के नहीं देख सकते थे। खाली पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जो उनके दर्शन पाए उस टाइम। बाकी सबको तो एक जोत, रोशनी जिसका वो सामना नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे ऐसे करे जा रहे थे कि क्या है, ये क्या है, क्या है।
और सारे सैनिक पीछे हट गए और फिर उन अपने सारे मुंह जो उनका विराट रूप है वो दिखाया उन्होंने वहाँ पे। सैनिक सारे पीछे हट गए और फिर वो सभा में से शांत करा गया और वो ठहर गए और वो सब वहाँ से शांति दूत बने थे जो चले गए अपना विराट रूप दिखा के लोगों को। तो जब वो विराट रूप को नहीं पहचान पाया और बाद में दुर्योधन कहता है ओहो ऐसा तमाशा करना तो हमें भी आता है, हम भी छोटा शरीर कर लें बड़ा शरीर कर लें, ये जो जादू माया दिखाई ना इस जादू माया में हमें नहीं आना, हमें तो युद्ध करना है। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो लड़ाई करके ही खुश होते हैं। और देख लो महाभारत का क्या अंजाम निकला है। जो सही शिक्षा देने वाला है उसे दुश्मन समझा, भगवान ने अपना रूप भी दिखा दिया तो कह रहा कि ऐसी माया जाल करना हमें भी आता है। तो जिसकी बुद्धि खराब होती है ना उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जहां तक होए अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी सोच के साथ बैठो। अगर माना कोई तुम्हें सही बात समझा रहा है और वो तुम्हें चुभ रही है तो तुम ये सोचो ये नीम है, कड़वा तो जरूर लगा लेकिन शुगर को मारेगा, तुम्हारे फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो उस बातों पे विचार जरूर करना, गौर जरूर करना। कड़वा बोलने वाला बंदा ही सत्य बोलता है, चाहे वो तुम्हारे को गलत लगे। तो ऐसे लोगों से ही बनाए, मीठे लोगों से दूर रहें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। मैं सोनिया कौशिक, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर मेरा कुछ गलत लगा हो बोलना तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ।